हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट में आगे के टॉपिक को। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे फैट के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फैट कितने प्रकार का होता है, कौन सा फैट हमारे लिए हार्मफुल होता है, कौन सा हमारे लिए अच्छा होता है, ये पढ़ लिया था। आज हम लोग फैट को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का मतलब सर हम नहीं ख़त्म करेंगे, दैट मीन्स टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो फैट, फैट का मतलब वसा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम फैट खाते हैं, वसा खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर इसका पाचन कहाँ पे होता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टॉपिक है, जस्ट इसके बाद पढ़ना भी है हमको, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि फैट का पाचन हो रहा है। तो फैट का पाचन वहां पे कौन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फैट का जो पाचन करता है, वसा का जो पाचन करता है, वो होता है लीवर। लीवर द्वारा क्या बनाया जाता है, लीवर द्वारा एक रस बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर द्वारा, ठीक है ना। अब ये लीवर द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है, बाइल जूस को ही हम लोग बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं, पित्त रस। ये पित्त रस स्पेशल काम करता है, बाइल जूस स्पेशल काम करता है किसका, फैट के डाइजेशन में। इसका काम ही क्या है, फैट का डाइजेशन करना, ठीक है। फैट के डाइजेशन के लिए सबसे मेन कौन है, बाइल जूस यानी पित्त रस। क्लियर है, नहीं ना, अरे हाँ सर क्लियर है, ठीक। और दूसरा अगर आप देखोगे तो पैनक्रियाज भी एक सीक्रेट करता है जूस, यानी पैनक्रियाज भी एक जूस सीक्रेट करता है, उसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज सॉरी एमाइलेज नहीं होगा, एमाइलेज तो उसका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के पाचन के लिए आता है, स्टार्च के पाचन के लिए आता है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइपेज होता है। तो लाइपेज का भी काम क्या होता है, फैट को ब्रेक डाउन करना फैटी एसिड में, या फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना। आप लोग फैटी एसिड जानते हो, दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। यहाँ पे सेचुरेटेड वाला हमारे लिए खतरनाक होता है, जबकि अनसेचुरेटेड वाला हमारे लिए अच्छा होता है। तो पैनक्रियाज भी एक जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम है लाइपेज, और उसके थ्रू भी हमारे फैट का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन, एक तो बाइल जूस इसका पाचन करता है, मेनली कौन करता है, बाइल जूस, पित्त रस। और दूसरा पैनक्रियाज सीक्रेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। ये क्या करता है, ये फैट का पाचन करता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं फैट के अंदर जो कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए फैट के अंदर आता है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल। कौन आता है, वेजिटेबल ऑयल, आप सभी लोग जानते हैं। इस वेजिटेबल ऑयल के थ्रू हम लोग दो चीजें बना सकते हैं, यानी दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास बना सकते हैं हम लोग वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल है क्या, ये फैट का ही एक टाइप है ना, बिल्कुल। अब हम वेजिटेबल ऑयल से क्या बना सकते हैं, वेजिटेबल घी बना सकते हैं। और दूसरा क्या बना सकते हैं, तो हम लोग सौंफ बना सकते हैं। सौंफ मतलब साबुन क्या बना सकते हैं, साबुन। तो दो चीजें, वेजिटेबल ऑयल की हेल्प से हम लोग वेजिटेबल घी और सौंफ बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं इसको देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम वेजिटेबल ऑयल को लेते हैं, क्या लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल। इस वेजिटेबल ऑयल पे क्या होता है, इस वेजिटेबल ऑयल में हम लोग हाइड्रोजन गैस डालते हैं। कौन सी गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डालते हैं वेजिटेबल ऑयल में। और उस दौरान किस धातु को रखते हैं, यानी कौन से क्या बोलते हैं, निकल मेटल जो होता है, निकल को हम लोग रखते हैं। सिंपल वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन गैस डालूंगा, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, निकल धातु। निकल क्या है, निकिल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निकिल, एक धातु, एक मेटल है। इसकी उपस्थिति में जब हम वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन गैस डालते हैं और उस दौरान टेम्परेचर जो रखते हैं 150 से 170 डिग्री, तो क्या बन के तैयार हो जाता है, तब हमारा जो बन के तैयार होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा वेजिटेबल घी। क्या बन के तैयार हो जाता है, वेजिटेबल घी। तब ये जो वेजिटेबल ऑयल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल घी जो होता है वो सुपर सेचुरेटेड होता है। वो कैसा होता है, सुपर सेचुरेटेड होता है। सुपर सेचुरेटेड फैट, यानी सुपर सेचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर पाया जाता है। सुपर सेचुरेटेड फैट का होने का मतलब क्या है, हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं अति संतृप्त। अति संतृप्त,
भाई सेचुरेटेड, याद आ रहा है, सेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसने बोल दिया भैया सुपर सेचुरेटेड है। क्या है? सुपर सेचुरेटेड। तो सुपर सेचुरेटेड का अर्थ होता है कि वो हाईली स्ट्रांग हो जाएगा। भाई कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो स्ट्रांग है, ये सिंपल समझिएगा, स्ट्रांग है। इसको तोड़ने में दिक्कत होती है ना, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। जब मैंने इसके आगे लगा दिया सुपर हो गया, ये सुपर सेचुरेटेड है, तो इसका मतलब ये सुपर डुपर वाला स्ट्रांग है, यानी बहुत ही स्ट्रांग है। अब इसको तोड़ना तो सबसे कठिन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसने बोला सुपर सेचुरेटेड, तो मैंने बोला सेचुरेटेड को तो पचाना पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। सेचुरेटेड को पचाने में ही क्या हो जा रही है, दिक्कत होने लग रही है, यानी हमारे लिए सेचुरेटेड खुद हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो जब मैं सुपर की बात करूंगा, सुपर सेचुरेटेड की, तो वो क्या होगा, वो तो और हार्मफुल होगा ना। तो जो वेजिटेबल घी होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वेरी हार्मफुल। ठीक है, वेरी हार्मफुल। आई बात समझ में? यस आर नो? और इस प्रक्रिया को कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजेनेसिस। हाइड्रोजेनेसिस, ठीक है, हाइड्रोजेनेसिस, ठीक है ना, या हाइड्रोजिनेशन बोल लीजिए, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन सही रहेगा। हाइड्रोजिनेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए। ठीक है, तो फैट से पहला वाला कंडीशन समझ लिए कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनाते हैं। ये जो घी आप खाते हो कैसे बनाते हो, ये जो आप घी खाते हो जानते हो कौन सा घी खाते हो, वो तो आप क्या प्योर घी खाते हो ना, वो घी नहीं हार्मफुल होता है। कौन सा हार्मफुल होता है, जो हम वेजिटेबल यानी प्लांट से जो घी, मतलब उसके तेल से जो घी बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना, उस घी की बात हो रही है। बहुत सारे घी आपको नजर आ रहे होंगे बाजार में बिकते हैं, जो स्पेशली पूजा के लिए या किसी और काम के लिए बनाए जाते हैं ना, और आप देख रहे होंगे घी के माफिक होगा, जमा हुआ होगा। तो एक बात तो मैं पहले बता दूं कि कभी भी अगर फैट जम जाता है तो इसका मतलब खतरनाक है हमारे लिए, है ना, मैंने पहले भी बताया था। तो रूम के टेम्परेचर पे जो अपने आप को लिक्विड में रख रहा है या टेम्परेचर घटाने पे भी लिक्विड में रख रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो क्या हो जा रहा है सॉलिड में यानी जम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि वेजिटेबल ऑयल बनता कैसे, वेजिटेबल घी कैसे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनता है। चलिए बहुत एक्सप्लेन कर लिया, अब आगे देखते हैं हम लोग सौंफ कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये तो देख ही लिया, अब हम देखेंगे सौंफ। तो सौंफ जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कैसे बनती है, तो सौंफ बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सौंपनिफिकेशन। कौन सा बोलते हैं, सौंपनिफिकेशन। तो सौंपनिफिकेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या करते हैं, क्या कहते हैं, साबुनीकरण। अब जैसे देखिएगा क्या होता है इसमें, इसमें हम लोग लेते हैं वेजिटेबल ऑयल को, किसको लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल को, और इसके साथ दो अलग अलग तरीके के पदार्थ, जैसे एक हम ले लेंगे NaOH, मतलब दो अलग अलग तरीके के क्षार, NaOH या KOH। ध्यान दीजिएगा, जिसके भी लास्ट में क्या लगा रहता है OH, वो क्या होता है, क्षार यानी बेस होता है। ये हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे, लास्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि एसिड बेस एंड साल्ट क्या क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पे NaOH है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या इसी को हम लोग नाम देते हैं कास्टिक सोडा। क्या नाम दिया गया है, कास्टिक सोडा। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या नाम दिया जाता है, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास, ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। ये जब इस वेजिटेबल ऑयल के साथ क्या करते हैं, इस वेजिटेबल ऑयल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, C17H35 COONA या K। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, C17H35 COONA या K। अगर मान लो केवल इसने रिएक्शन किया है, ध्यान दीजिएगा, मान लो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ इसको ले रहा हूँ, तब मेरा बनेगा क्या, इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C17H35 COONA,
और ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा साबुन बना है, तो ये कपड़ा धोने वाला साबुन बना है, ठीक है ना। कौन सा साबुन है ये, कपड़ा धोने वाला साबुन, यानी डिटर्जेंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, समझ में आया। अगर मान लो यहीं पे वेजिटेबल ऑयल लिए, कौन सा लिए, वेजिटेबल ऑयल लिए, और तुमने किसके साथ करवा दिया रिएक्शन, तुमने करवा दिया है KOH के साथ, तब क्या होगा C17H35 COO हो जाएगा। और ये कौन सा साबुन है, नहाने वाला, जो नहाने के वक्त आप लगाते हो साबुन, तो नहाने वाला साबुन है ये, ठीक है, समझ में आया। और दोनों ही कंडीशन में क्या बच जाता है, क्या बच जाता है, दोनों, ये नहाने वाला है, ये कपड़ा धोने वाला, और क्या बच जाता है जब ये साबुन बनते हैं, तो ग्लिसरॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल, क्या बनता है, ग्लिसरॉल। इसी ग्लिसरॉल का यूज करके आप क्या बनाते हो, जेल, यानी इसी ग्लिसरॉल के थ्रू हम क्या बना देते हैं, जेल बनाते हैं, वैसलीन बनाते हैं। तो इन सब का निर्माण किससे कर देते हैं हम लोग, इस सब का निर्माण हम लोग किससे कर देते हैं, ग्लिसरॉल से, ठीक है। यानी साबुन कैसे बनता है, वेजिटेबल ऑयल के साथ हम किसको ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या बन जाएगा C17H35 COONA, यानी ये कपड़ा धोने वाला साबुन हो जाएगा। जबकि वेजिटेबल ऑयल के साथ अगर हम KOH को ले लें तो क्या बन जाएगा मेरा C17H35 और COO, और ये नहाने वाला साबुन हो जाएगा। लेकिन दोनों स्थिति में क्या बच जाएगा, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जेल बनाने में, वैसलीन बनाने में, यानी इसको निकालते हैं ग्लिसरॉल को, और उसके बाद हम लोग क्या बना देते हैं, जेल या वैसलीन। समझ में आया। तो फैट के बारे में आपने समझ लिया कि नहीं समझ लिया, हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल। तो फैट आपका क्या हो गया, क्लियर। फैट के बारे में आप लोग इनफ जानकारी ले चुके हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है इसको किसने खोजा था, तो इसके डिस्कवरर जो आप याद रखेंगे, इसकी खोज की थी जे बार्जिलियस ने। किसने की थी, जे बार्जिलियस ने, जे बार्जिलियस ने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या पाया जाता था, कार्बन पाया जाता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेम टू सेम जब मैंने फैट देखा तो इसके अंदर भी पाया जाता था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था। तो प्रोटीन के अंदर अगर मैं बात करूं तब, तो प्रोटीन के अंदर अगर आप बात करोगे तो क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और एक चीज जुड़ जाती है, उसका नाम है नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इसकी अगर और बात करोगे कि जैसे प्रोटीन जो होता है वो कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का अगर आप सेगमेंट देखोगे बनने का, तो एक्चुअल में प्रोटीन किससे मिलके बनता है, एमिनो एसिड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, एमिनो एसिड से। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज से। फैट किससे मिलके बनता है, फैटी एसिड से। उसी तरीके से प्रोटीन किससे मिलके बनता है, एमिनो एसिड से, ठीक है, एमिनो एसिड से। किसी को कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यानी प्रोटीन मिलके बनता है एमिनो एसिड से। अगर आप एमिनो एसिड का फॉर्मूला देखोगे तो एमिनो एसिड का फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे C होता है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2, और यहाँ पे सिंपल आपको देखने के लिए मिलेगा H, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एमिनो एसिड का क्या होता है फॉर्मूला, COOH CH3 NH2H, ठीक है, ये एमिनो एसिड का क्या है फॉर्मूला है। अब अगर मैंने बोला कि जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बनता है, एमिनो एसिड से मिलके बनता है, तो कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एमिनो एसिड ले रहा हूं और एमिनो एसिड मतलब मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं पेप्टोन। किसका निर्माण करते हैं, पेप्टोन। फिर पेप्टोन मिलते हैं तो पेप्टोन मिलके निर्माण करते हैं पेप्टाइड का। किसका निर्माण करते हैं, पेप्टाइड का। तो ध्यान से देखते जाएगा, एमिनो एसिड, फिर पेप्टोन, और फिर पेप्टाइड, और फिर पेप्टाइड से फिर जाके क्या, मतलब पेप्टाइड जब जुड़ेंगे तब क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। याद रखिएगा कि एमिनो एसिड जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, पेप्टोन।
फिर कई सारे पेप्टोन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पेप्टाइड, और कई सारे पेप्टाइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर जब प्रोटीन आता है, तो प्रोटीन जब जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो टूटता भी इसी क्रम में है। प्रोटीन सबसे पहले किस में टूटेगा, पेप्टाइड में, पेप्टाइड से फिर किस में टूटेगा, पेप्टोन में, और पेप्टोन से किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में। फिर से प्रोटीन जब खाओगे तो सबसे पहले किस में टूटेगा, पेप्टाइड में, फिर और छोटा पेप्टोन, और छोटा एमिनो एसिड। तो ये क्रम है, ठीक है, प्रोटीन का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि एमिनो एसिड ऐसे मतलब प्रोटीन ऐसे ब्रेक डाउन होता है, और एक बात याद रखिएगा कि एमिनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल, टोटल कितने मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी 50 एमिनो एसिड, 50 एमिनो एसिड इज इक्वल टू 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, 50 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो आई होप ये वाली भी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक डन करिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे क्या क्या और प्रोटीन के बारे में जानकारी हमें लेनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवर्स।